के साथ। देखिए एक बात तो हमने यहाँ पे लिख दी एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स। अच्छा अब एक मैं सिंपल बात बता दूं, जैसे देखिए किन लफ्जों के शुरू में adj आता है। Whenever adj there is the cluster that is being used in the beginning of any word, जब कभी भी आता है तो वहां पर d साइलेंट होता है, हम d को साइलेंट समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं adjust, जैसे आप कहते हैं adjacent, adjustment, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आप देख रहे होंगे यहाँ पर adj आ रहा है, तो whenever the adj cluster is there in the beginning of any word then the d will be silent। तो d को आप साइलेंट ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो लिहाजा हमें उसको पढ़ना पड़ेगा adjust, और इसको हम कहेंगे adjacent। adjacent का मतलब आप समझते हैं, जैसे साथ वाला, this room is adjacent to that room, या my house is adjacent to the masjid। तो अब दूसरा लफ्ज़ है adjustment। adjustment adjustment के बजाय अगर आप adjustment कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब ये adjectives क्या होता है? देखिए कुछ लोग पता मतलब ऐसा समझते हैं कि यार देयर आर द टू मॉडिफायर्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यस दैट्स वेरी ट्रू। एक मॉडिफायर जो एडजेक्टिव है और दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच वो है एडवर्ब। तो दीस आर द टू मॉडिफायर्स थ्रू मॉडिफायर। अब ये मॉडिफाई का मतलब क्या होता है वाला? आमतौर पर हम कहते हैं लफ्जों के मानों में इजाफा करना, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक सिर्फ एडजेक्टिव्स के साथ है। तो एडजेक्टिव को हम देखते हैं। अगर हम कहेंगे कि adjective they always modify और adjective they limitize, you have to say that the nouns are the pronouns, यानी जो nouns और pronouns के मानों में इजाफा कर दें, modify कर दें, उनको limitize कर दें, हम कहते हैं कि they are adjectives। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करेंगे ना तो these are the words which are mostly suitable for adverbs। adverbs के लिए ज्यादा सूट करते हैं, यानी आप कहेंगे adverbs होते हैं ना modify करते हैं, limitize करते हैं। आपको चाहिए कि आप कहें describe। So we are to say कि जो nouns होते हैं या pronouns होते हैं they are described with the help of the adjective। So adjective की मदद से describe होते हैं। जब हमने कहा कि this is a marker, एक marker है, आप कहते हैं this is a red marker, ये एक red marker है। तो जो red है वो उसके मानों में इजाफा कर रहे हैं, हम सिंपली से उसको describe कर रहे हैं कि वो किस कलर की है। इसी तरह से कहते हैं this is a small marker, ये छोटा सा marker है, this is a big marker। तो आप वो describe कर रहे हैं कि वो big है, small है, उसके साइज के लिहाज से बता रहे हैं। इसी तरह से he is wearing a, कौन सी शर्ट मैंने बोला आप सिंपली जानते हो, that is the black color, so you are to say that the black shirt। तो आप शर्ट को फर्दर जो उसके मानों में इजाफा कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो कौन सा वाला लफ्ज़ है? वो है आपके पास ब्लैक। और फिर आप स्मॉल शर्ट, मीडियम साइज्ड शर्ट, इस तरह से आप कहते हैं। तो these are the describing words, ये describing words होता है। अब यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर एक चीज और भी, एडजेक्टिव्स है ना, that is basically has been taken from the word adjacent। adjacent एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम we take the language from the Latin and as well as from the Greek। तो लैटिन वर्ड है adjacent, वहीं से ये लिया गया और इसका मतलब होता है throw to, फेंक देना, इजाफा करना, to add और throw to। तो इसका मतलब जो मीनिंग ये है, तो adjectives it means that they describe and this is the most suitable word, right? and आप यहाँ पर देखो जरा, आपके पास नाउन है लेडी, आप उसे पहले लगा रहे हैं ओल्ड। यहाँ पर नाउन आपके पास है मैन, आप उसे पहले लगा रहे हैं रिच। यहाँ पर रनर भागने वाला, तो स्लो रनर। इस तरह से शी इज चार्मिंग, तो यहाँ पर शी है दैट हैज बीन described with the help of charming से डिस्क्राइब हो रहा है। इसी तरह आलिया इज नॉटी, हम आलिया भट्ट की बात करें, बात सिंपल कर रहे हैं आलिया, तो यहाँ पर हमने कहा उसको नॉटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आलिया है नाउन है that is being described with the help of naughty। So all of the words which have been encircled, so we are to say that these are the adjectives। ये adjectives हैं। तो एक तो बात सिंपल था कि अब adjectives कैसे, जैसे हम कहते हैं कि जो डिस्क्राइब करते हैं उसको। अब यहाँ पर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जो adjectives होते हैं ना दो तरह से यूज होता है। जॉन मिल्टन ने अपनी बुक के अंदर एक बड़ी प्यारी बात लिखी, उसने कहा अपराइट हार्ट एंड प्योर। इसमें अपराइट हार्ड एंड प्योर, ये उसकी जो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 है उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह उन्हीं दिल में रहते हैं जो अपराइट और प्योर। तो यहाँ पर हार्ड नाउन है, उससे पहले अपराइट इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद प्योर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव कभी तो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, कभी बाद में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं दिस इज अ स्मॉल रूम, तो यहाँ पर रूम से पहले आपने स्मॉल लगा दिया। तो ये जो यूज है इसको कहते हैं एट्रिब्यूटिवली यूज हुआ है, एट्रिब्यूटिवली। और अगर नाउन के बाद में या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो हम उसे कहते हैं ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। ही इज स्लो रनर, अब रनर जो आपका नाउन है आपने स्लो इस्तेमाल किया इससे पहले, सो वी आर टू से दैट दिस इज एट्रिब्यूटिव प्रेडिकेटिव। हाँ एट्रिब्यूटिवली
या प्रेडिकेटिवली किस तरह यूज हुआ, तो आपको पता चला नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ, देन वी आर टू से दैट दिस इज द एट्रिब्यूटिव यूज ऑफ द एडजेक्टिव। और इसके बाद यहाँ पर शी इज चार्मिंग, शी जो है प्रोनाउन है और चार्मिंग बाद में आ रहा है, और जिसको मॉडिफाई कर रहा है, जिसके मानों में इजाफा कर रहा है, जिसको डिस्क्राइब कर रहा है शी, वो पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ द एडजेक्टिव। अब यहाँ तक तो बात होगी बड़ी सिंपल सी। अब हम देखते हैं जरा कि इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। तो इसमें जो पहली टाइप्स है वो हमारे पास है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को बताता है। इनको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का भी नाम देते हैं, हम कहते हैं कि दे आर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। जैसे देखो आपके पास मैच है, मैच से पहले फनी आपने लिखा तो फनी मैच, लार्ज रूम, गोल्डन एग, इंग्लिश लैंग्वेज। और याद रखिएगा कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है इन्हीं के अंदर प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी आते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं भला, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे देखो आप कहते हैं बड़ी मशहूर है मुल्तानी मट्टी, तो मट्टी जो है, जो सॉइल है, उसको तो हमने कह दिया कि क्ले जो है वो उसको हम इस्तेमाल करें। उससे पहले मुल्तानी जो लगाया ये मुल्तान से बना। इस तरह से आप कहते हैं कि ये लाहौरी मुंडा है, तो अब जो लाहौर है उससे लाहौरी बनाया और मुंडा। इस तरह से इंडियन क्या कहते हैं उसको, कि इंडियन मैच आप कह सकते हैं, पाकिस्तानी फूड कह सकते हैं, चाइनीज डिश कह सकते हैं, चाइनीज राइस कह सकते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज कह सकते हैं। तो अब ये जो वर्ड्स हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, दे आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इनको प्रॉपर, एंड दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं और वो हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताते हैं कि किस तरह की कितनी मिकदार में। यानी यहाँ पर है ऑफ व्हिच काइंड, अगर आप देखेंगे ना तो बड़ा आसान सा है ऑफ व्हिच काइंड। तो ऑफ व्हिच काइंड जो है अगर आपको आंसर मिल जाता है ऑफ व्हिच काइंड का, तो इसका मतलब सिंपल आपको पता चल गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ऑफ व्हिच काइंड किस तरह का, किस तरह का फनी मैच था, किस तरह का भी मतलब लार्ज रूम, हाउ मच बिग, इट मींस दैट वेरी लार्ज। और फिर हमारे पास आ गया गोल्डन है, व्हिच काइंड, ऑफ व्हिच काइंड, गोल्डन। और इसी तरीका से ये जो आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव टू से दैट दिस इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव ओवर हियर। फिर आप देखें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी जो क्वांटिटी बताती है, हम जिस चीज को मेजर करते हैं। जब आपने लिखा आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, अब यहाँ पर जो सम है ना, सम ये क्वांटिटी बताता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि बड़ी सारी प्लेट आपने बस थोड़े से खा ली, सम राइस थोड़े से, ओके। तो उसके बाद आ गया इन ओल्ड एज वी हैव मच पेशेंस। अब पेशेंस से पहले मच पढ़ा, एक बार जब बंदा बूढ़ा हो जाता, बाबा बन जाता है, फिर मतलब बड़ा सब्र आ जाता है, चलो यार जिंदगी की दिन गिने जा चुके, सो वी आर गोइंग टू क्लोज आवर लाइफ। इसके बाद आप लिखते हैं एनफ, मनी रकम कितनी भी एनफ है काफी, तो यहाँ पर भी जो एनफ है वो बता रहा है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है। तो इसी तरह से शेयर है, तो शेयर से पहले आपने हाफ लिखा, सो वी आर टू से कि ये जो अल्फाज हैं दे आर कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वालिटी का मतलब क्या है, जब क्वालिटी बताते हैं यानी ऑफ व्हिच काइंड, और क्वांटिटी का मतलब है हाउ मच। अगर आपको हाउ मच का आंसर मिलता है तो हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर आप सिर्फ इस बात को ज़हन में रख लोगे ना, एवरीथिंग विल बी ओके, और आप इसको एंजॉय भी करोगे और उसके साथ साथ लर्निंग आपकी बेहतर होती चली जाएगी। अब है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आप याद रखिएगा कि हमारे पास जो अल्फाज हैं हम कहते हैं दिस, दैट, these, those और such. So these are the words which are taken as demonstrative adjectives और इनको हम demonstrative pronouns भी कहते हैं। लेकिन इन सेंटेंस में जहां पर आपने देखा कि this, that और such हमने इस्तेमाल किया, boy से पहले आपने this लगा दिया, यहाँ पर girl से पहले that लगा दिया, यहाँ पर person से पहले आपने such लगा दिया, so we are to say demonstrative pronoun adjectives। लेकिन अगर कहते हैं this is a boy, this के बाद आप नाम लगा रहे हैं, this, that, these, those और such, अगर इनके फौरन बाद noun आता है तो फिर ये होते हैं demonstrative adjectives, otherwise they are the demonstrative pronouns, right? तो अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और जो demonstrative pronouns है, demonstrative pronouns, तो आपको पता चल गया कि demonstrative pronouns वो होते तो यही हैं ये जो हमने लिखे हैं, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आ गई आपकी this, that, these, those और such, और इनके बाद आप जब कभी भी वर्ब इस्तेमाल करते हैं। So that's okay with that। तो हम लोग जो बात कर रहे थे एडजेक्टिव से मुतालिक, अब जरा उसकी अगली काइंड पे हम बात करते हैं। यहाँ पर हम न्यूमेरल एडजेक्टिव से मुतालिक बात करेंगे। देखिए न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, इससे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है और उसके बाद डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता है। अभी हम जो बात करेंगे न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के बारे में, तो इसको सिंपली हम ये भी कहते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स को शो करते हैं। देखें ना, एक हो गया आपका जो क्वालिटी को शो करते हैं, एक वो हो गया जो क्वांटिटी को शो करते हैं, और एक वो हो गया जो नंबर्स को शो करता है।
अब जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, उसके लिहाज से वी कैन से न्यूमेरल एडजेक्टिव दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में उसे तकसीम करते हैं। एक है डेफिनेट नंबर्स, एक है हमारे पास इनडेफिनेट नंबर्स, और तीसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो हमें कहना चाहिए कि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डेफिनेट की। तो डेफिनेट के अंदर दो बातें होती हैं, आपको पता है जो नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक आप कहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी नंबर्स हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये भी नंबर्स हैं। तो जब कभी भी आपके पास 1 2 3 ये हम इस्तेमाल करते हैं, हम इन्हें कहते हैं कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स। फॉर इंस्टेंस हम उसकी मिसाल भी ले लेंगे। और उसके बाद ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कौन से वाले होते हैं भला, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये हम कहते हैं, एटसेट्रा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनडेफिनेट की बात कर लेते हैं। देखिए इनडेफिनेट का मतलब ये होता है आपको डेफिनेट ना हो, फाइनल ना हो। हम 1 2 3 की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करते हैं। जब आप कहते हैं कि सम ग्रेन्स ऑफ राइस, तो सम ग्रेन्स, ग्रेन्स आप पता नहीं कितने, सम कितने। तो अगर आप कहते हैं ऑल, आप कह देते हैं सम, आप कह देते हैं मैनी, एटसेट्रा। सो वी आर टू से कि ये इंडेफिनेट नंबर्स हैं। मैनी कितने हम तो नहीं जानते, ऑल बॉयज कितने लड़के हम नहीं जानते कितने। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं, ईच आप कहते हैं, एवरी आप कह देते हैं, ईदर, यानी ईदर कॉर्नर इज गुड, नीदर एक्विजिशन, और यू आर से नीदर क्लेम इज ट्रू। तो ये जो ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, मैंने पहले बताया था कि इसको आप आइदर भी पढ़ सकते हो, ईदर भी पढ़ सकते हैं। The same is there with the either or either. तो अब ये I have written some examples over here, देखते हैं जरा कि हम कैसे इसको देखते हैं। We have 5 chairs, आपको पता चल गया कि यहाँ पर 5 जो है वो नंबर्स हैं। तो कौन सा वाला ये कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि they are just describing the chairs। कितनी chairs हैं, how many। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं आपको how many का आंसर देता है, how many कि कितने हैं, कितने। तो कितने का मतलब आपको बता रहे। अब उसके बाद हमने दूसरा she has read 5th चैप्टर, आपको पता है कि रीड की जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वी आर स्पीक इट रेड, हम इसको रेड पढ़ते हैं। अगर स्पेलिंग इज द सेम एज दैट कैन बी सीन विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन यहाँ पर हैज हमें बता रहे हैं दिस द थर्ड, और द पास्ट पार्टिसिपल तो 5th चैप्टर। इसी तरह से देयर आर मैनी बॉयज, तो मैनी जो है अब ये आपको पता चल गया इनडेफिनिट नंबर्स को बता रहे हैं। ऑल मैन तमाम के तमाम इंसान, आर मॉडल सब के सब फनी है, और मॉडल्स, राइट। तो ऑल आ गया। अब ऑल किस चीज को शो कर रहा है, ये नंबर को शो कर रहा है, लेकिन ये इनडेफिनेट नंबर्स हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ईच गर्ल आपको पता चलता है ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से एवरी मैन नीड्स मोटिवेशन, हर बंदे को मोटिवेशन की जरूरत है, यहाँ पर एवरी लगा रहे हैं। अब ये तो हमने बात कर ली, इसको थोड़ा सा हम सम अप करते हैं यहाँ पर, इधर ही। यहाँ पर देखें 4 आ गया, आपको पता चल गया कि 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, थर्ड क्या है। तो चले मैं इनमें से कुछ को एनसर्कल कर देता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसको बता दें कमेंट्स में जाकर कि ये वाले जो हैं इनमें से किसकी कैटेगरी में फॉल करता है, राइट। तो वैसे ये जो मैंने नहीं किया, अब 4 है तो आपको पता है कि ये डेफिनेट कार्डिनल नंबर्स हैं, 5 है तो डेफिनेट कार्डिनल नंबर्स हैं, 6 है तो डेफिनेट कार्डिनल नंबर्स हैं, थर्ड है तो ऑर्डिनल नंबर्स हैं। इसी तरह से सेवरल आपको पता चल गया, ये भी इनडेफिनेट नंबर्स हैं। इसी तरह से फ्यू, ये भी आपको पता चल गया इनडेफिनेट नंबर्स हैं। एवरी इधर आ जाना है, और नीदर भी यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो है ना जो इनसर्कल हुए हैं आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताने। अब हम चलते हैं इससे आगे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। देखिए आप लोगों को पता है कि आपके पास है हिज, हर, देयर, इट्स, ये इससे मतलब। सो ऑल ऑफ देम दे आर कॉल्ड पोजेशन। चूंकि देखिए दे शो ओनरशिप, ये ओनरशिप को बताता है, ओनरशिप को बताते हैं। जैसे देखें ना, शी हैज हर पर्स, उसका अपना पर्स है, शी हैज पर्स हर, तो हर जो पोजेशन को शो कर रहा है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, अब जो आवर है ये आपको पता चल गया, ये भी पोजेशन को शो कर रहा है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स ये वो वाले एडजेक्टिव्स होते हैं पोजेशन को शो करते हैं। इससे आगे हम चलते हैं जरा इंट्रोगेटिव की तरह, पोजेसिव और इंट्रोगेटिव। देखें आपके पास है व्हाट, आपके पास है व्हिच, आपके पास है whose। So we are to say that these are called interrogative adjectives, इनको हम कहते हैं interrogative adjectives। अब जब आपने कहा what message are you carrying, आप कौन सा वाला मैसेज, तो मैसेज जो है इससे फौरन पहले आपने what इस्तेमाल किया। आपको याद होना चाहिए कि what जो है ना ये प्रोनाउन पे होता है, कहाँ पर होता है, ये आपको नेक्स्ट ही बताऊंगा। which book कौन सी वाली किताब, which इस्तेमाल हो रहा है, whose pen किसका पेन। तो ये जो what है, which है, whose है, we are to say these are called interrogative adjectives। इससे आगे
यहाँ पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो होता है ना, एम्फेसाइज करते हैं, स्ट्रेस देते हैं किसी चीज पर। जब हमने कहा कि एवरीवन इज हिज ओन मास्टर, हिज ओन स्लेव, हर बंदा अपने मालिक होता है, अपने गुलाम होता है। तो ये जो ओन है ना, ओन, सो वी आर से दिस इज कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। दिस वेरी बुक, यही किताब, यहाँ पर जो वेरी है, वेरी, वैसे तो आपको पता है वेरी आमतौर पे हम लगाते हैं एडवर्ब्स के लिए, लेकिन जो यहाँ पर वेरी इस्तेमाल हो रहा है, दिस वेरी बुक, यही किताब, तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आपका इस्तेमाल हो रहा है। और द लास्ट वन, दैट इज नॉट द लीस्ट वन, सो वी आर से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। व्हाट एन आइडिया, ये जो व्हाट है ना, व्हाट, यहाँ पर क्या था भला, ये इंट्रोगेटिव था, यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। इसी तरह से व्हाट नॉनसेंस, और फिर व्हाट स्टाइल डू यू हैव, कितना स्टाइल आपका शानदार है। तो भाई अब हम बात करते हैं, इसको रिकैप करते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। एक बात क्लियर कि ये मॉडिफाइंग वर्ड्स है, यस, लेकिन बेहतर यह है कि हम इसको क्या कहें, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, क्योंकि ये नाउन को या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करता है। और होपफुली इंशाल्लाह आप कमेंट्स में लिखिएगा कोई आपके क्वेश्चंस हैं वो भी, और साथ साथ जो मैंने छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको साथ में बीच में दी हैं, आप उनको भी लिखिएगा। और एडजेक्टिव्स दे आर नो मोर मच प्रॉब्लमेटिक फॉर यू पीपल। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।